भगवान राम से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन एक अनोखी और रोचक कथा है जो कम ही लोग जानते हैं। यह कथा भगवान राम के जीवन में आए एक ऐसे पल की है जब उनके धैर्य, करुणा और मानवीयता की परीक्षा ली गई थी। जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान पंचवटी में निवास कर रहे थे, तब उनकी प्रसिद्ध मुलाकात शबरी से हुई थी। लेकिन इससे पहले एक और घटना घटी थी जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। यह कथा है भगवान राम और एक बूढ़ी राक्षसी की। राम अपने वनवास के दौरान ऋष्यमूक पर्वत की ओर जा रहे थे। उसी वन में एक बूढ़ी राक्षसी रहती थी जिसका नाम त्रिजटा था। त्रिजटा अपने बुरे कर्मों के कारण वन में अकेली निर्वासित हो गई थी। वह बेहद क्रूर थी और उसे किसी पर भी दया नहीं आती थी। उसने भगवान राम को देखकर मन में सोचा कि वह उन पर आक्रमण करेगी और उन्हें खा जाएगी। जैसे ही वह राम के पास पहुंची, उसके भीतर कुछ अजीब सा बदलाव हुआ। उसने राम के चेहरे पर एक अद्भुत तेज देखा जो उसे रोकने पर मजबूर कर गया। त्रिजटा ने राम से पूछा, तुम कौन हो जो इस वन में बिना किसी डर के घूम रहे हो? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूं और यह मेरे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता हैं। हम 14 वर्षों के वनवास पर हैं। त्रिजटा को राम के शांत और प्रेममय व्यवहार ने प्रभावित किया। उसने सोचा, यह व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता, इसमें कुछ दिव्यता है। उसके भीतर का क्रोध धीरे धीरे कम होने लगा। वह राम के पास बैठ गई और उनकी ओर देखा, मानो वह उनके अंदर कुछ तलाश रही हो। राम ने उसकी स्थिति को समझते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर दुख और क्रोध का गहरा निशान है। बताओ, तुम कौन हो और तुम्हें इस वन में क्यों रहना पड़ रहा है? त्रिजटा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पुराने जीवन की कहानी सुनाई, कैसे उसने क्रूरता से लोगों को सताया था और कैसे उसे अपने कर्मों के कारण इस वन में निर्वासित होना पड़ा। अब वह अकेली और दुखी थी। राम ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन प्रायश्चित का मार्ग हमेशा खुला होता है। अगर तुम सच्चे मन से अपने बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप करोगी और दूसरों की भलाई के लिए काम करोगी, तो तुम्हें भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। त्रिजटा ने राम के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मैं अपने जीवन से तंग आ गई हूँ। मुझे माफ कर दो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। राम ने उसे उठाते हुए कहा, तुम्हें अपने दिल की सच्चाई को पहचानना होगा और उसके अनुसार जीवन जीना होगा। दूसरों की सेवा और भलाई का मार्ग ही तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार खोल सकता है। त्रिजटा ने उसी दिन से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। वह वन में रहने वाले जानवरों और पक्षियों की सेवा करने लगी और अपने जीवन को परोपकार में लगा दिया। भगवान राम के उपदेश ने उसकी आत्मा को शुद्ध कर दिया और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान राम केवल युद्ध के नायक ही नहीं थे, बल्कि उनकी करुणा और मानवता ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया।